नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल के राजनीतिक घटनाक्रम को भूलकर प्रदेश की सेवा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, प्रदेश के लोगों के विश्वास से उनकी सरकार 5 साल का कार्यकाल करेगी पूरा। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर अब भी 73% से ऊपर, राष्ट्रीय औसत भी 70% के पार। मुख्यमंत्री ने ली कोरोना की समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रत्यक्ष कर सुधार की दिशा में नए सरकारी पोर्टल की करेंगे शुरुआत। सरकार ने 1 सितंबर से स्कूल खोले जाने की खबर का किया खंडन। प्रदेश भर में आज जन्माष्टमी पर हर्ष और उल्लास का माहौल। कोरोना के कारण मंदिरों में रोक की वजह से घरों में ही खुशियां की जा रही हैं साझा। और राज्य में मानसूनी बादल आज भी रहे मेहरबान, कई जिलों में दर्ज की गई अच्छी बारिश। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करके सरकार बनाई है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि उस विश्वास को बनाए रखें और सब भूलकर प्रदेश की सेवा करें। आज पत्रकारों से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि उनकी लड़ाई लोकतंत्र बचाने को लेकर है और जो विधायक उनसे नाराज हैं उन्हें भी साथ लेकर प्रदेश की जनता की सेवा करने का संकल्प पूरा किया जाएगा। जिस रूप में ये एपिसोड हुआ, उनको 1 महीना रहना पड़ा, उससे नाराजगी होना स्वाभाविक था। उनको मैंने समझाया है कि देश और प्रदेशवासियों के और लोकतंत्र को बचाने के लिए कई बार हमें सहन भी करना पड़ता है। हम सब आपस में मिलकर काम करेंगे। जो हमारे साथी चले गए थे वो भी वापस आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि सब गिले शिकवे दूर करके सब मिलकर प्रदेश की सेवा करने का संकल्प हम पूरा करेंगे। इस बीच विधानसभा सत्र का दिन नजदीक आने के साथ ही राज्य सरकार पर छाए संकट के बादल साफ होते नजर आ रहे हैं। आज जैसलमेर ठहरे कांग्रेस और समर्थक विधायकों का दल जयपुर लौट आया। फिलहाल उन्हें होटल में फिर से निगरानी में रखा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज विशेष विमान से जोधपुर पहुंचे। उन्होंने देचू गांव में पाक विस्थापित 11 लोगों की असामयिक मृत्यु पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए लोगों के साथ मुलाकात की। श्री गहलोत ने पाक शरणार्थियों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। राज्य में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बावजूद रिकवरी दर 73% से अधिक बनी हुई है। कुल 55,482 संक्रमितों में से 40,558 लोग इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं, जिनमें से 37,917 व्यक्तियों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। अब राज्य में 14,103 एक्टिव केस बचे हैं। इस बीच आज प्रदेश में 595 नए मरीज मिले, जिनमें सबसे ज्यादा 115 मामले बीकानेर जिले के हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में कोविड-19 के मरीज सामने आने के बाद जिला प्रशासन सचेत हो गया है। इधर धौलपुर में 107, जोधपुर में 96, बूंदी में 74, अजमेर में 56, उदयपुर में 38, भीलवाड़ा में 33, नागौर में 28, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में 17, बाड़मेर में 8, सीकर में 5 और डूंगरपुर में 1 व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना से अब तक 821 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 70% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 56,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं, जो अब तक एक दिन की सर्वाधिक संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक 16,29,599 रोगी ठीक हो चुके हैं। इस समय 6,43,948 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने को लेकर आज जोधपुर में समीक्षा बैठक की। श्री गहलोत ने अधिकारियों को केंद्रित होकर जांच करने के निर्देश देते हुए कहा कि उन क्षेत्रों में जांच का दायरा बढ़ाया जाए जहां संक्रमण का खतरा ज्यादा होने की आशंका है। बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि राज्य में दैनिक जांच की क्षमता 47,000 तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत न हो। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान शीर्षक से एक वेब पोर्टल की शुरुआत करेंगे। प्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण प्रयासों के अंतर्गत इस पोर्टल की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। इस वेब पोर्टल के शुरू होने से कर सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने उन खबरों को खारिज कर दिया है कि वो स्कूलों को 1 सितंबर से 14 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से खोले जाने की अनुमति देने जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में इन खबरों को बेबुनियाद बताया है। कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने राज्य के महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहले ये तारीख 11 अगस्त थी। इधर कृषि विभाग ने प्रदेश के किसानों से आत्मा परियोजना में पुरस्कार के लिए 31 अगस्त तक आवेदन मांगे हैं। इन पुरस्कारों के लिए कृषि में नवाचार करने वाले किसानों का पंचायत समिति स्तर पर जिलेवार और राज्यवार चयन किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर इस बार प्रदेश के विश्वविद्यालयों में झंडारोहण के बाद पौधरोपण किया जाएगा। राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कलराज मिश्र ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेजे पत्र में राज्यपाल ने पौधों की देखभाल के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाने के लिए कहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य के विश्वविद्यालयों में 88,151 पौधे लगाने का कार्यक्रम है। इसके तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय में निर्धारित संख्या में पौधे रोपे जाएंगे। सबसे ज्यादा 20,000 पौधे कोटा विश्वविद्यालय में लगाए जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। इस वर्ष का विषय है वैश्विक गतिविधियों में युवाओं की प्रतिबद्धता। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के युवाओं से अपील की है कि वे ऐसे नए भारत का निर्माण करें जो गरीबी, निरक्षरता और भ्रष्टाचार से मुक्त हो तथा सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाए। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने संदेश में कहा कि ये दिन युवाओं की प्रतिबद्धता और भागीदारी सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए नौजवानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत के पास विलक्षण महत्वाकांक्षी और कौशल से संपन्न युवा शक्ति मौजूद है जो नए भारत के सपने को पूरा करने में योगदान देते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता अपने सुझाव MyGov ओपन फोरम या नमो ऐप पर दर्ज करा सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण इस बार सभी बड़े मंदिरों में आम जन के प्रवेश की रोक है, इसलिए भगवान के जन्म की खुशियां घरों में ही साझा की जा रही हैं। कई मंदिरों में वर्चुअल तरीके से जन्मोत्सव में श्रद्धालुओं को शामिल करने की व्यवस्था की गई है। राजसमंद के श्रीनाथ जी मंदिर में जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर के रिसाला चौक में रात्रि 12 बजे 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। जन्माष्टमी के अवसर पर राजसमंद में आज वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आज सुबह मंगला दर्शन के दौरान प्रभु को पंचामृत स्नान कराया गया। आज रात्रि ठीक 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर नाथद्वारा शहर के रिसाला चौक में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस दौरान श्रद्धालुओं का प्रवेश निषेध रहेगा। गौरतलब है कि पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में जन्माष्टमी के अवसर पर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 महामारी के कारण श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था बंद रहेगी। दिनेश सोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। जयपुर स्थित गोविंद देव जी मंदिर में भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रशासन ने लोगों से घरों में रहकर ही पर्व मनाने की अपील की है। इस कोविड महामारी के देखते हुए और सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मंदिर प्रशासन द्वारा पालना पूर्णतः की जा रही है। सब भक्तों से पूर्व में ही जब से ये चला है तब से ऑनलाइन की व्यवस्था 8 साल से लगातार मंदिर में चल रही है और इसी तरह से उसको आगे बढ़ाया गया है और सभी भक्तों को ये सुविधा प्रदान की है कि मंदिर की वेबसाइट और मंदिर श्री govinddevji.org और यूट्यूब में भी गोविंद देव जी का लिंक है, उससे वह लगातार ठाकुर श्री जी के दर्शन लाभ कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पूरे मंदिर परिसर को बांदरवाल से सजाया गया है और रोशनी भी की गई है और फूलों की सजावट भी की गई है।
करौली के प्रमुख मदन मोहन जी मंदिर सहित विभिन्न कृष्ण मंदिरों में परंपरागत रूप से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। बीकानेर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर और भरतपुर में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए जन्माष्टमी मनाई जा रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर प्रदेश के शिक्षाविदों में उल्लास नजर आ रहा है। डॉक्टर एस माहेश्वरी ने बताया कि इस शिक्षा नीति से बच्चों का चौमुखी विकास हो सकेगा। ये डिग्री बांटने वाला जो पद्धति थी, इससे हटा करके सरकार ने सोचा है कि ज्ञान बांटा जाए और इसे व्यावहारिक शिक्षा के रूप में लें। बच्चे जो खुद ही सोच सकें, उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके, वो डिसीजन ले सकें और इतने होशियार बने कि हमारा जो देश है वो अच्छा शिक्षित होकर के फिर से दुनिया में विश्व गुरु वाला जो पहले पद था वो हासिल कर सके। ये सरकार की ऐसी सोच। आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा में नियुक्त शिक्षक पवन कुमार ने नई शिक्षा नीति को जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बेहतर बताया है। हमारे इस जनजातीय अंचल में नवीन शिक्षा नीति से व्यापक लाभ होने की संभावनाएं हैं। छात्रों के अध्ययन के प्रति रुचि पैदा होगी। अभिभावक जो शिक्षा के प्रति उदासीन है, उन्हें भी शिक्षा के प्रति लगाव पैदा होगा। कौशल विकास के लक्ष्य पर आधारित शिक्षा नीति वागड़ क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने में अहम भूमिका निभाएगी। नवीन शिक्षा नीति को लेकर छात्र, शिक्षाविद, अभिभावक सभी काफी अपेक्षाएं संजोए हुए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आवेदन करने वालों की संख्या देश में पहले 41 दिनों में ही 5 लाख को पार कर गई है। इनमें से 1 लाख लोगों को कर्ज मंजूर भी कर दिए गए हैं। इस योजना को लेकर रेहड़ी और पटरी विक्रेताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना व्यवसाय फिर शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का कर्ज बिना किसी जमानत के दिया जा रहा है। इसके अलावा इन लोगों को कर्ज का नियमित भुगतान करने पर ब्याज में 7% वार्षिक की दर से सब्सिडी भी दी जाएगी। डिजिटल लेन देन करने वालों को 1,200 रुपये का कैशबैक मिलेगा। रेलवे ने बीकानेर से पश्चिम बंगाल के बीच चलने वाली हावड़ा बीकानेर जोधपुर रेल सेवा को आगामी आदेश तक रद्द कर दिया है। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के चलते वहां किसी प्रकार का यातायात उपलब्ध नहीं होने के कारण ये रेल सेवा रद्द की गई है। और अब मौसम। राज्य में मानसूनी बादल घुमड़कर बरसने लगे हैं। सावन में बारिश की कमी की पूर्ति पिछले कुछ दिनों से पूरी होने लगी है। आज भी मानसूनी फुहारों ने कई जिलों को भिगोए रखा। मौसम विभाग ने सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, कोटा और चित्तौड़गढ़ में तेज हवा और गर्जना के साथ भारी बारिश की चेतावनी जताई है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, टोंक, झालावाड़ और उदयपुर जिलों के कुछ स्थानों पर भी बारिश की संभावना है। सिंचाई विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा 17 सेंटीमीटर बारिश 12 के किशनगंज में दर्ज की गई। वहीं राजधानी जयपुर में करीब 11 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जो कि राजधानी में इस सीजन की सर्वाधिक बारिश है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में आज हम आपके लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना स्मार्ट सिटी की जानकारी लेकर आए हैं। देश के हर शहर को सुविधा संपन्न बनाने और विश्व के आधुनिक शहरों की सूची में शामिल करने को लेकर केंद्र सरकार ने 25 जून 2015 से स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का काम शुरू किया। इस कड़ी में देश के 100 शहरों को चुनकर इनका 21वीं सदी के अनुरूप सुनियोजित विकास का लक्ष्य रखा गया। प्रदेश से भी इस मिशन के तहत 4 शहरों जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर को शामिल किया गया। 5 साल बाद आज शहर में रहने वाला आम भारतीय अपने शहर को नित नई ऊंचाइयों पर बढ़ता देख गर्व महसूस कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिव्य स्वप्न है कि जिलों की नगरी उदयपुर विश्व के सर्वाधिक सुंदर शहरों में सदैव शामिल रहे। इसके लिए उन्होंने सड़कों व हाईवे को चौड़ा करने, जिलों की रखरखाव करने तथा शहर को संपूर्ण स्वच्छता से जोड़ने के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान व स्मार्ट सिटी के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल के राजनीतिक घटनाक्रम को भूलकर प्रदेश की सेवा करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश के लोगों के विश्वास से उनकी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर अब भी 73% से ऊपर बनी हुई है। राष्ट्रीय औसत भी 70% के पार पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने आज कोरोना की समीक्षा बैठक ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रत्यक्ष कर सुधार की दिशा में नए सरकारी पोर्टल की शुरुआत करेंगे। सरकार ने 1 सितंबर से स्कूल खोले जाने की खबर का खंडन किया है। प्रदेश भर में आज जन्माष्टमी पर हर्ष और उल्लास का माहौल है। कोरोना के कारण मंदिरों में रोक की वजह से घरों में ही खुशियां साझा की जा रही हैं। और राज्य में मानसूनी बादल आज भी मेहरबान रहे। कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।